एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग केसीसी क्लास 12 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो उनको सॉल्व करने से पहले ये आपको हम बेसिक क्लास में ये सभी बता दिए थे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, लेकिन इसमें जो टाइप 2 है उसमें यही सब यूज होगा। तो हम आपको एक बार और बता देते हैं। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी एफ और जी जो है वह दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स, देन एफ प्लस माइनस जी, यानी कि एफ और जी दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, उनका जोड़ यानी कि उनको जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए तो पर भी जो है वह कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, या फिर दोनों को गुना कर दीजिए तो पर भी जो है वह कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, या फिर भाग भी दे दीजिए तो पर भी जो है वह कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, या फिर किसी लैम्डा, ये देखिए लैम्डा इनटू एफ, लैम्डा मतलब हुआ जो किसी आप स्केलर से आप मल्टीप्लाई, जैसे देखिए एफ और जी कोई जो है वह कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो ये लैम्डा यानी कि एफ जो कोई फंक्शन है उसमें हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो पर भी जो है वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। और एफ ऑफ जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ये सभी जो है वह कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें नोट है, ये हम आपको बताए थे, इफ एफ इज कंटिन्यूअस यानी एफ जो है वह कंटिन्यूअस है, ठीक है, एंड जी डिसकंटिन्यूअस और जी जो है वह डिसकंटिन्यूअस है, देन एफ प्लस माइनस जी इज डिसकंटिन्यूअस, यानी एफ कंटिन्यूअस है और जी कंटिन्यूअस है, तो आप उनको जोड़ सकते हैं और या घटाने, जोड़िए या फिर घटाइए, तो जोड़ने या घटाने के बाद भी जो होगा वह डिसकंटिन्यूअस होगा, बट मल्टीप्लाई करिएगा तो मे नॉट भी कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए अब हम इसके जो प्रॉपर्टीज बताए थे उनको भी एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए सम कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन है उनको देखिए, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। ये देखिए ये हमारा पोलिनोमियल हुआ, यानी कि x का पावर जब 2, 3 या 1 से अधिक हो तो वह, या फिर 1 भी हो तो वह हमारा जो होता है वह पोलिनोमियल फंक्शन होता है। यानी कि आप देखिए दूसरा एग्जांपल जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये दोनों जो है वह पोलिनोमियल है, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये देखिए ये एफ एक्स और जी एक्स जो है वह कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप इनको याद रखिएगा। ये देखिए यानी कि 14 का जो फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो अब देखिए इनका सेकंड नंबर है, एवरी रेशनल फंक्शंस इज कंटिन्यूअस दैट इज एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स बटे क्यू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एवरी रेशनल फंक्शन यानी जितना भी रेशनल फंक्शन है वह कंटिन्यूअस होता है, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स बटे क्यू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू, देखिए ये रेशनल फंक्शन लिया है 1 बटे एक्स प्लस 5, 1 बटे एक्स प्लस 5। यहाँ पे देखिए ये जो नीचे में x प्लस 5 है, यहाँ पे x जो है वह -5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब x जो है वह -5 हो जाएगा तो 1/0 ये इक्वल टू -5 जो होता है वह नीचे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यही में देखिए देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -5। ये देखिए एफ एक्स जो है वह डिसकंटिन्यूअस होगा जब x इक्वल टू -5 पर जो ये जो है एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा, और एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट -5 को रियल नंबर में जो है वह -5 को छोड़कर, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4, जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, यानी ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा जब एट एक्स इक्वल टू -2 और -2। ये देखिए नीचे में देखिए 2 रखेंगे तो 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, 4 में 4 जगह तो 0, नीचे में 0 आ जाएगा, तो हम जानते हैं कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म के टर्म में आ जाता है, तो इसीलिए ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए जी एक्स इज कंटिन्यूअस कब होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बट -2 और 2 को छोड़कर, ठीक है। अब देखिए अगला है द लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वह कंटिन्यूअस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x आर कंटिन्यूअस, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वह कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, ठीक है। ये देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम ले सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट पावर वेरिएबल, यानी कि 2 पावर x या 3 पावर x, ये सभी जो है वह एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म में आता है, तो ये जो है वह सभी हमारा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। चलिए अब साइन एक्स एंड कोस एक्स आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए साइन एक्स और कोस एक्स जो होता है वह कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। साइन एक्स और कोस एक्स का जो वैल्यू होता है -1 से 1 के बीच में लाइज करता है। सेक एक्स एंड tan x आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बट 2n प्लस 1 इंटू π/2 को ये जो रियल नंबर में से छोड़कर, क्योंकि देखिए सेक एक्स को हम 1 बटे कोस एक्स, ये देखिए कोस एक्स एंड tan x को साइन एक्स बटे कोस एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा जब कोस एक्स जब 0 के इक्वल होता है, तो जब 0 के इक्वल होगा, तो जब कोस एक्स 0 के इक्वल होगा तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। जब x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2 जो इसमें से जब हम यानी कि ये रियल नंबर में से हटा देंगे तो जो सेक एक्स और tan x जो होगा वह हमारा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। तो देखिए ठीक उसी प्रकार कोट एक्स एंड कोसेक एक्स आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर।
बट एन पाई को छोड़कर। देखिए वही है कोट एक्स इक्वल टू कोस एक्स बटे साइन एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू 1 बटे साइन एक्स। फॉर डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब साइन एक्स इक्वल टू 0 अर्थात एक्स इक्वल टू एन पाई होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मॉडुलस फंक्शन, अब देखिए मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। मॉडुलस फंक्शन जो होता है वह कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए देखिए ये गिवन हम पहले जो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है उनको हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा गिवन, गिवन क्या हमें दिया हुआ है, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है और इनको जो है हमें चेक करना है कि ये जो है वह कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसमें एक्चुअली ये पॉइंट नहीं दिया हुआ था, इससे पिछले क्वेश्चन में जब हम सॉल्व किए थे तो उसमें एक पॉइंट दिया था और उसमें कहता था चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम कुछ पॉइंट मान लेते हैं। लेट हम मान लिए के पॉइंट पर जो के बिलोंग्स टू आर यानी के बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि हमें इस पॉइंट पर हम इनको चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं एल एच एल यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस एफ एक्स, इनको हम क्या लिखते हैं, तो ये देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स, तो इसका वैल्यू है एक्स। तो अब देखिए हम वैल्यू यानी रखेंगे तो ये के। अब हम आर एच एल निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू के प्लस एफ एक्स। तो ये देखिए ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू के एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अब हम एफ के निकालेंगे, तो ये एफ के निकालेंगे, तो यानी कि एफ के निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो यानी कि चूंकि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ के, ये तीनों बराबर है तो ये हमारा भाई साहब क्या होगा, तो कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। इनका बी नंबर क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन इन देयर डोमेन ऑफ डिफाइंड। पहला में 10x, दूसरा में sec x और तीसरा में कोसेक एक्स। ठीक है, तो देखिए 10x यानी हम मान लिए हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू 10x। तो देखिए ये एफ एक्स को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 10x का फॉर्मूला होता है साइन एक्स बटे कोस एक्स। ठीक है, ये देखिए ऊपर वाले को यानी कि हम कुछ मान लेते हैं, तो लेट जी एक्स इक्वल टू मान लेते हैं साइन एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू मान लेते हैं हम कोस एक्स। ये हम जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू कोस एक्स हम मान लिया, चूँकि ये देखिए एक्चुअली साइन एक्स और कोस एक्स दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि जी एक्स एंड एच एक्स आर कंटिन्यूअस, तो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी जी एक्स अपॉन एच एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर यानी कि डेट इज जी एक्स हम माने हैं साइन एक्स और एच एक्स माने हैं कोस एक्स। तो जी साइन एक्स बटे कोस एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस। कोट एक्स यानी कि साइन एक्स बटे कोस एक्स, तो देयरफॉर 10x इज आल्सो कंटिन्यूअस। इनको हम ऐसे भी बना सकते हैं प्रॉपर्टीज। तो हम जानते थे कि यानी कि ये देखिए ये 10x दिया था, तो 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कोस एक्स। तो ऊपर वाले को हम gx मान लिया है, तो ये साइन एक्स और नीचे वाले को कोस एक्स यानी कि हम मान लिया hx। तो चूंकि ये साइन एक्स और कोस एक्स जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो चूंकि gx एंड hx आर कंटिन्यूअस बाय प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी, तो देखिए हम कह सकते हैं कि आपको हम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में हम आपको बताए थे, यानी कि आप जो यानी कि दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका जोड़ घटाव या गुना या भाग या फिर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी भाई साहब क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी जी एक्स बटे एच एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस, डेट इज साइन एक्स बटे कोस एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो इनको हम इसीलिए 10x इज आल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, इनको हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। चलिए इनको हम सेकेंड मेथड से भी बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड मेथड। ठीक है, तो ये देखिए यानी कि लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या था, तो हमारा 10x था, तो एफ एक्स इक्वल टू 10x था। ठीक है, तो इनको हम दूसरे मेथड से बनाते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं यानी कि एट एक्स इक्वल टू ए, यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लिए एट एक्स इक्वल टू हमें ए पर जो है इनको हम चेक करके बताते हैं कि यह भाई साहब कंटिन्यूअस है। तो वह कैसे चेक करते हैं, तो देखिए एल एच एल, ये देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, इनको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। अब देखिए हम वैल्यू रखते हैं, तो ये देखिए लिमिट
h टेंस टू 0 tan a माइनस एच। यहाँ पे देखिए tan a माइनस बी का फॉर्मूला नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला पहले हम इनको लगाते हैं। तो ये देखिए लिमिट h टेंस टू 0 tan a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये होता है। अब देखिए यानी कि ये भाई साहब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये देखिए ये हमारा tan a माइनस tan 0 अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan 0। आप लोग जानते हैं बहुत अच्छा तरीका से कि tan 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा tan a बटे 1 प्लस tan a इंटू 0, अर्थात ये हमारा फाइनली जो है वह tan a देगा। ठीक है, ये देखिए अब हम RHL निकालते हैं। तो RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, तो ये देखिए ये लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 tan a प्लस h हो जाएगा। अब देखिए tan a प्लस b का फॉर्मूला नज़र आ रहा है, तो ये देखिए लिमिट h टेंस टू 0 tan a प्लस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, क्या tan b यानी tan h। तो अब देखिए हम रखेंगे तो ये tan a प्लस tan 0 बटे 1 प्लस tan a इंटू tan 0। तो ये फाइनली जो है tan a का वैल्यू 0, तो 0 प्लस tan a तो tan a बटे ये सभी हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये tan a हो जाएगा। ठीक है, अब हम f ऑफ a निकालते हैं, तो ये हमारा tan a हो जाएगा। तो देखिए LHL और RHL और जो f a निकाल लेती है, तीनों का वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे लिखिएगा चूँकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, तीनों का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नीचे में हैंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a पर। तो इनको हम इस मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, आपका जो मन हो वह मेथड से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इनका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा 2 नंबर है गिवन, लेट हम fx इक्वल टू sec x हम मान लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो इनको हम ऐसे भी बना सकते हैं 1 बटे cos x, इसके थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनको हम नीचे करते हैं एट x इक्वल टू a पॉइंट पर हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू a पर, और ये जो बिलोंग्स करता है वह रियल नंबर से। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्या निकालते हैं LHL, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। इनको हम लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। ठीक है, अब देखिए हम रखते हैं तो ये लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे देखिए यानी कि ये सेक a माइनस h हो जाएगा, सेक a माइनस h। ठीक है, अब देखिए सेक को हम लिख सकते हैं क्या, लिमिट h टेंस टू 0 1 बटे cos a माइनस h, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे cos a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पर cos a माइनस b का फॉर्मूला चिपका देंगे। तो चलिए इनको हम चिपकाते हैं, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 1 बटे cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। तो ये देखिए ये cos a इंटू cos h प्लस sin a इंटू sin h। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए हम वैल्यू रखेंगे तो ये 1 अपॉन, ये देखिए cos a इंटू cos h का cos 0 है, तो ये cos 0 क्या cos 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है वह प्लस sin a इंटू sin 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम मानी कि यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 1 बटे, ये देखिए cos a यानी cos 0 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस sin 0 का वैल्यू तो 0 होता है, तो प्लस sin a इंटू 0। ठीक है, तो ये देखिए ये 1 बाय cos a, ये यानी कि ये भाई साहब 0 हो गया, तो 1 बाय cos a इक्वल टू फॉर्मूला होता है sec a। तो देखिए हम LHL निकाल लेती है, इतना आया है। अब हम निकालते हैं RHL। तो ये देखिए ये लिमिट
x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ठीक है। तो ये देखिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, तो ये होगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 सेक ए प्लस एच। तो यहाँ पर हम लिमिट h टेंस टू 0 1 बटे क्या होगा, तो ये कॉस ए प्लस एच। अब देखिए यहाँ पर भी cos a प्लस एच का फॉर्मूला चिपकाएंगे क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हम लिमिट h टेंस टू 0 1 बटे ये cos a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला चिपका दिए। तो अब देखिए हम वैल्यू रखेंगे तो ये फाइनली होगा 1 बटे, यहाँ पे देखिए cos 0 का वैल्यू 1, तो ये cos a हो जाएगा, ठीक है। और ये भाई साहब यानी कि ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 बटे cos a, अर्थात इनको हम लिख सकते हैं सेक a, ठीक है। अब हम निकालेंगे एफ ए निकालेंगे, तो एफ ए निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, सेक ए। तो देखिए एल एच एल निकाले हैं तो सेक ए, आर एच एल निकाले हैं तो सेक ए, और एफ ए निकाले हैं तो सेक ए, ये तीनों का वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पर जो है वह एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ए, ये तीनों का वैल्यू सेम है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये भाई साहब x इक्वल टू ए पर जो है वह कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अब देखिए इनका थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता नंबर है लेट एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, यानी एट x इक्वल टू हम a पर भी यानी a बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस पर हम चेक करते हैं। तो पहले हम एल एच एल निकालेंगे, इसमें हम कुछ हिंट्स दे देते हैं, आप लोग इनको खुद से बना लीजिएगा। लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स लेंगे पहले, तो ये देखिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, तो यहाँ पर देंगे यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 ये कोसेक ए माइनस एच, तो ये हमारा होगा लिमिट h टेंस टू 0। देखिए कोसेक वाला क्या, यानी कि कोसेक इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बटे साइन, तो 1 बटे साइन, तो ये a माइनस एच हो गया। तो अब देखिए साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर चिपकाएंगे। तो ये देखिए लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे चिपका देंगे, तो ये साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला होता है, ये चिपका दिए। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, तो ये देखिए 1 बटे यहाँ पे ये साइन a और कोसेक 0 यानी कोस 0 को इंटू कॉस 0 माइनस कॉस a इंटू साइन 0, ठीक है। तो अब देखिए ये होता है यानी कि साइन a, तो ये साइन a हो जाएगा। कॉस a का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, तो यानी कि ये 1 माइनस कॉस a इंटू साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो ये भाई साहब पूरे टर्म 0, तो ये 1 बटे साइन a यानी कि ये कोसेक a बचेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप आर एच एल निकालिएगा और वैल्यू यानी कि एफ ए निकालिएगा, तीनों का वैल्यू सेम आएगा। तो लिख दीजिएगा हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से 13 नंबर समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके 14 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।